दोस्तों, शौर्य चौधरी के चैनल में आपका परी और शौर्य स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं योगा आसन्स की। कुछ आसन्स जो शरीर के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। आज हम कुछ आसन्स आपको बताएंगे। तो परी आज कुछ आसन्स करेंगी। तो साथियों, धीरे धीरे बताएंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले है कंधार आसन। कंधार आसन में क्या होता है साथियों, सीधे लेटकर दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों के नितंब के समीप रखें। हाथ से पैर की एड़ी को ऊपर के हिस्से को पकड़ें। सांस को अंदर भरते हुए कमर और नितंब को ऊपर उठाएं। कंधे, सिर एवं एड़ियां भूमि पर टिके रहें और इस स्थिति में सांस रोक करके जितना रोक सकते हैं रोकें। जब सांस लेने की इच्छा हो तो वापस पोजीशंस पर आ जाएं। अच्छा, इस आसन का साथियों लाभ क्या होता है कि जो नाभि हमारी हिलती है ना, नाभि इधर से इधर जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, तो इस आसन से वो नाभि अपनी जो उसकी ओरिजिनल जगह है जहाँ पर वो है वो वापस आ जाएगी। आपकी नाभि से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। गर्भाशय के लिए विशेष लाभप्रद आसन है। जैसे लेडीज़ों में पीरियड्स होते हैं, जो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर एवं पुरुषों के जो धातु रोगों को भी ये दूर करता है। तो बहुत ही अच्छा आसन है। इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं आप। चलो करो, बहुत बढ़िया। आँख बंद करिए। आज साथियों कुछ आसन्स करवाएंगे और उसके बाद अगले वीडियो में कुछ और आसनों के बारे में बताएंगे। अब शवासन में लेट जाइए। शवासन होता है सिंपल शरीर को छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो। अब हम अगला आसन करेंगे चक्रासन। चक्रासन में वैसे ही जो अभी आपने कंधार आसन वाली पोजीशन ली है उसी पोजीशन में लें। बस हाथ ऊपर की तरफ कंधे के पास रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। वेरी गुड। आँख बंद करके काउंटिंग करते रहें। जब सांस लेने की इच्छा हो नीचे आ जाएं। ये आसन भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। चलिए शवासन में लेट जाइए। इसके बाद हम बात करते हैं अगला आसन, सर्वांग आसन। इस आसन में क्या करते हैं हम, पीठ के बल, सर्वांग आसन, पीठ के बल सीधा लेट जाएं। पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर करके रखें। श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे 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 ऊपर की तरफ उठाएं। पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री और अंत में 90 डिग्री तक उठाएं। पैर को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं आप।
90 डिग्री पर यदि सीधा ना हो तो थोड़ा और पीछे की तरफ ले जा करके लगभग 120 डिग्री पर ले जा करके एवं हाथों को उठाकर कमर के पीछे लगाएं। कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हों, ध्यान रहे, और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए हों एवं आंखें बंद करें अथवा बंद करके आंखों की दृष्टि अंगूठे पर हो पैर की। आंख बंद करते हुए दो मिनट से ये शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये आसन आधे घंटे तक भी किया जा सकता है। इसे पीछे की तरफ ले जाएं, धीरे धीरे दोनों पैर टिका दें पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं तो और अच्छा होगा। अब वापस आते हुए सांस छोड़ते अपना सीधा लेट जाएं, थोड़ी देर शवासन में हो जाए। इस आसन के बाद आपको मत्स्य आसन करना है, उसके बाद समासन में थोड़ा रेस्ट कर लेना है। पद्मासन की स्थिति में करिए। पद्मासन की स्थिति, पद्मासन, एक पैर एक एड़ी दूसरे घुटने पे, एक दूसरे घुटने पे, पद्मासन। अंगूठा पकड़िए और सांस लेते हुए पीछे की तरफ उठते जाइए। कोहनी जमीन पर लगी रहे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। वेरी गुड। घुटनों को कोशिश करें दोनों पैरों की टच कराने की। जब सांस छोड़ने की इच्छा हो तो धीरे 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 करके आप इसे कर सकते हो। चलिए अब आप इसे शवासन में लेट जाइए। सुप्त प्रजासन। इसमें प्रजासन की स्थिति में बैठिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेली हाथ की मदद से पीछे की तरफ अपना शरीर वो करिए और पीछे की तरफ बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर। इस आसन से पेट के नीचे वाला जो भाग होता है, जो बड़ी आंतें वाला होता है, जिससे बड़ी आंतें सक्रिय होने से क्या होता है, कोष्ठवद्धता दूर होती है, नाभि का टलना दूर करता है ये आसन, और गुर्दों के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है ये। इसके बाद हम साथियों अब बात करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठिए हाथों की मदद से। अब हम शशाक आसन की बात करते हैं, जिसमें हम पेट की मालिश हो जाती है। वज्रासन पर बैठ करके सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाएं, ज़मीन पर रखें, हथेली माथा सब कर दें और आगे की तरफ अपना वो करें, हथेली तक हाथ टच करा दें। इस आसन के लाभ हैं, हृदय की स्वाभाविक मालिश करता है ये आसन, इसलिए जिनको हार्ट प्रॉब्लम है ये आसन उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आंत, लीवर जो जिसे यकृत कहते हैं, और अग्नाशय एवं गुर्दों को ये ताकत प्रदान करता है, बल प्रदान करता है।
मानसिक रोग, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि को भी दूर करता है ये आसन। स्त्रियों के गर्भाशय को बल देता है। पेट, कमर एवं कूलों की चर्बी को कम करता है ये आसन। तो बहुत बढ़िया आसन है ये। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं मंडूक आसन की। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें। मुट्ठी बंद करते समय अंगूठों को उंगलियों से अंदर दबाएं। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर श्वास बाहर निकालते हुए सामने झुकें। दृष्टि सामने हो, सामने की तरफ देखते रहें। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। वापस वज्रासन में आ जाए जब सांस लेने की इच्छा हो। ठीक है। इससे क्या होता है इस आसन के लाभ, पैनक्रियाज जो होता है उसको ये एक्टिव करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, क्योंकि इससे इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है। अतः डायबिटीज़ को दूर करने में बहुत ही सहायक होता है ये आसन। पेट के रोगों में उपयोगी है। हृदय के लिए बहुत लाभदायक है ये आसन। इसका एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट करेंगे अब हम। वज्रासन में ही बैठ के बाएं हाथ जो लेफ्ट हैंड है पहले वो रखेंगे अपने नाभि के ऊपर, उसके बाद दाएं हाथ को उसके ऊपर रखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ ले जाते हुए आगे की तरफ देखिए सीधे। लाभ इसके उसी की तरह है जो पहले करा था जो आसन। तो साथियों इसके बाद हम बात करेंगे भुजंग आसन की। भुजंग आसन पेट के बल लेट जाएं। हाथों की हथेलियों भूमि पर रखते हुए हाथों को छाती के दोनों ओर रखें। कोहनियाँ ऊपर उठी हुई तथा भुजाएं जो हाथ हैं छाती से सटी हुई होनी चाहिए। पैर सीधे तथा पंजे आपस में मिले हों पीछे। श्वास अंदर भरकर छाती एवं सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। नाभि के पीछे वाले भाग भूमि पर टिका रहे। सिर को ऊपर उठाते हुए ग्रीवा को जितना पीछे की ओर मोड़ सकते हैं मोड़ना चाहिए। इस स्थिति में करीब 30 की गिनती तक रहें और सांस वापस लेते हुए वापस आ जाए। अब दूसरा इसका भाग करें, विस्तृत भुजंगासन। एक हथेली को दूसरी हथेली पर रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर की बिल्कुल वही दोहराना है, ऊपर देखते हुए। पीछे के सारे दोनों पैर मिले हुए हों आपस में। इसके बाद हम बात करते हैं धनुरासन की। पेट के बल लेट जाएं। घुटनों से पैरों को मोड़कर एड़ियों को नितंब के ऊपर रखें। घुटने एवं पंजे आपस में मिले हुए हों। दोनों हाथों से ऊपर के टखनों के पास से पकड़े। श्वास अंदर भरकर घुटने एवं जंघाओं को क्रमश उठाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा हाथ सीधे रखें। पिछले हिस्से के उठने के पश्चात पेट के ऊपरी भाग, छाती, ग्रीवा एवं सिर को भी ऊपर उठाएं। नाभि एवं पेट के आसपास का भाग भूमि पर ही टिका रहे। शेष भाग ऊपर उठा होना चाहिए। शरीर की आकृति डोरी तने हुए धनुष के समान होनी चाहिए। इस स्थिति में आप 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रहें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब हम या कुछ आसन है साथियों, इसकी आपको प्रैक्टिस करिए, घर पे डेली अभ्यास करिए। आगे भी हम बताते रहेंगे। अब इसके बाद है एक उड्डयन बंद। पद्मासन या सिंहासन में बैठें या सिद्धासन में। सांस ले, सांस छोड़ें। पेट को जितना अंदर ले जा सकते ले जाएं। और इसके साथ जलंधर बंद लगा दें। थोड़ी को गर्दन से आंख बंद करके लगा दीजिए। थायराइड वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सांस छोड़ के पेट अंदर करके थोड़ी गर्दन से लगाएं। जलंधर बंद भी हो रहा है, उड्डयन बंद भी हो रहा है। पेट से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं इससे और
जब सांस लेने की इच्छा हो तो आ जाइए, 3 से 5 बार करें। इससे थोड़ी हम जब गर्दन से लगाते हैं सांस छोड़ करके, तो ये थायराइड को कंट्रोल करने में काफ़ी काम करता है। तो साथियों, ये हम आज के आसन हैं जो परी के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे ही आगे कुछ आसन शौर्य के द्वारा अगले वीडियो में करे जाएंगे। तो अब हम इस चैनल को आपसे उम्मीद करते हैं, देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत।